आज खत्म होने जा रहा है कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार। जी हां, कल देर रात तक टिकट आने की संभावना तो थी, लेकिन रात में कुछ सीटों के चलते यह मामला अटक गया और कुछ सीटों पर कांग्रेस में अब पुनर्विचार हो रहा है। लिहाजा आज आने वाली लिस्ट में 100 से कम नाम होंगे और उम्मीद है कि आज मरुधरा के महासमर में कांग्रेस की ओर से कौन से उम्मीदवार होंगे और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस महासंग्राम में कांग्रेस की ओर से कौन से प्रत्याशी हाथ के पंजे के सहारे चुनाव लड़ेंगे, इसका नाम का ऐलान आज हो जाएगा। आज संभावना है कि कांग्रेस की लिस्ट आ जाए, 100 से कम नाम उसमें होंगे, उम्मीद यही। तो आप देखिए, रात भर इंतजार होता रहा और उसके बाद कुछ सीटों की वजह से ये मामला अटक गया। जैसे ही मामला अटका उसके बाद पुनर्विचार शुरू हो गया। पुनर्विचार हुआ तो अब ये उम्मीद है कि जल्द ही कुछ सीटों पर कांग्रेस के फेरबदल होंगे नामों के, क्योंकि अब ऐन मौके पर अगर फेरबदल होते हैं तो उसमें क्या लिस्ट में अंतर आता है, किसका टिकट कट रहा है, किसको टिकट मिल रहा है, क्या इसके बाद विरोध और ज़्यादा होगा? क्योंकि पहली लिस्ट में नाम आ जाने के बाद, आधिकारिक मुहर लग जाने के बाद ऐन मौके पर उनका नाम बदल जाना, जिस भी व्यक्ति का नाम बदला होगा, क्या उस तक ये जानकारी पहुंच पाएगी कि उनका नाम बदला गया है? किसी नए नाम को अगर जोड़ा जाता है तो कौन होगा वो नया नाम जिसकी किस्मत ऐन वक्त पर चमकेगी? और लिहाजा आज आने वाली लिस्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निजाम, रात को इंतजार होता रहा, देर रात तक ये संभावना थी और पूरी संभावना थी कि लिस्ट आ जाएगी, फिर ये अचानक से क्या हुआ? कहां पर मामला अटका है और कौन है वो नाम जो आधिकारिक तौर पर लिस्ट में छप जाने के बाद भी ऐन मौके पर काट दिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए कि हार्दिक, इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कल प्रियंका गांधी की बैठक की। प्रियंका गांधी के बैठक से पहले, बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने दौसा के जो संभावित उम्मीदवार या प्रत्याशी जो घोषित किए जाने हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सीसी की ओर से सूची जारी होने से पहले किन्हीं प्रत्याशियों का नाम की घोषणा की गई। ये घोषणा केवल एक ऐसे ही नहीं की गई, एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये घोषणा की गई थी, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस के पास एक संकेत थे कि एक निर्दलीय विधायक जिनको कि कांग्रेस इसमें टिकट देने जा रही है आज की सूची में, वो विधायक दिल्ली में जाकर बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं, या उनको संकेत मिले थे कि वो नहीं आएंगे और बीजेपी की तरफ से जा सकते हैं या फिर बाद निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। ये संकेत जब बैठक से ऐन वक्त पे मिला तब ये जानबूझकर ये ताकीद की गई, ये एक लिटमस टेस्ट था कि इसके बाद जो है हुड्डा का क्या रिएक्शन आता है। देर शाम तक जब इसमें रिएक्शन नहीं आया तो आनंद फानन में कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता को देर रात दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली पहुंचे, क्योंकि कल शाम को ही ये ड्राफ्ट जो है सूची का ड्राफ्ट जो है खड़गे के आवास पे पहुंच चुका था। लेकिन स्थिति ये हो गई कि ऐसी बेइज्जती नहीं हो जाए या ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े कांग्रेस को कि जिसको प्रत्याशी का नाम सूची में हो वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने से ऐन वक्त पे मना कर दे या वो शामिल ही नहीं हो, जिसके चलते कल देर रात को ये सूची रोकी गई और इसके बारे में सारी जानकारियां और एकत्रित की जा रही है। आज सुबह भी इस बारे मामले में अभी तक जो कह रहे हैं चर्चा हो रही है और जो माना जा रहा था कि ये लिस्ट जो है 70 से 80 से ज्यादा हो सकती है, वो लिस्ट अब कम हो सकती है और जो जितने भी निर्दलीय विधायक हैं या जिन लोगों को लगता है, जिन पे संदेह है कांग्रेस को कि ये बीजेपी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या बाद में लिस्ट जारी होने के बाद भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, उनके नाम फिलहाल अब होल्ड पे रखे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अभी जो आज की जो लिस्ट जारी हो सकती है, संभावित है कि आज जो पूरी चर्चा की जाएगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आ रहा है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई फिलहाल असम दौरे पे हैं, क्योंकि जो दुर्गा पूजा होती है वो उनका विशेष कार्यक्रम होता है और इसलिए स्पेशल 25 तारीख तक वो छुट्टी लेके गए। 26 से पहले वो दिल्ली नहीं आ सकते। ऐसी स्थिति में आज जो है 59-60 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होगी, लेकिन इससे पहले बहुत सारे
फेरबदल हो सकता है, कुछ लोगों के नाम हटाए जा सकते या होल्ड पे रखे जा सकते हैं। कल हुड्डा की जो घोषणा की गई वो एक लिटमस टेस्ट था कांग्रेस का, जो उसने जानबूझ के किया गया ताकि पता चल सके कि हुड्डा जैसे और कितने ऐसे प्रत्याशी हो सकते हैं जो ऐन मौके पर कांग्रेस की फजीहत करा सकते हैं। लेकिन निजाम, एक चीज समझ नहीं आ रही है कि दुर्गा पूजा में भी अभी समय है, यानी कि कल है दुर्गा पूजा, उसके बाद फिर दशहरा और त्योहारों का सीजन तो चलता रहेगा। तो क्या इस बीच 6 तारीख तो नामांकन की तारीख है, 26 तारीख 25 तारीख तक अगर छुट्टी पे होंगे, कब विचार मंथन होगा? क्या दूसरी लिस्ट आने में और वक्त लग जाएगा? पहली लिस्ट महीनों के बाद आ रही है, दूसरी लिस्ट फिर कब आएगी? हार्दिक 26 तारीख को दूसरी स्क्रीनिंग कमेटी होगी, अगली स्क्रीनिंग कमेटी, और 29 या 30 तारीख को अगली सीसी होगी। लेकिन जो ये पहली सीसी की बैठक हुई है राजस्थान को लेकर, उसमें जो नाम रखे गए हैं उन पे सिर्फ फाइनल होना है, उसके लिए। लेकिन निजाम, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से ये जो देरी हो रही है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करती है, कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार को कमजोर करती है, उनकी तैयारी को कमजोर करती है, उनकी जीत की संभावनाओं को भी कमजोर करती है? ये भी तो सोचना होगा ना। हार्दिक, जिन लोगों को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया जाना है उनमें से 50% लोगों को फोन किए जा चुके हैं। इवन की जैसे कि मैं बात करूं रफीक मंडेलिया की, अगर शुरू से उनके कल फेसबुक पोस्ट पे उन्होंने कुछ देर के लिए लगा दिया आगे का शुरू प्रत्याशी, और तुरंत उनको कुछ देर बाद उन्होंने हटा दिया। यानी इसके साथ ही मेरी जो व्यक्तिगत कई लोगों से बात हुई तो कुछ लोगों को डायरेक्ट फोन किए जा चुके हैं, आप अपनी तैयारी करिए और फील्ड में रहिए, किसी तरीके से जयपुर या दिल्ली तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं फील्ड में रहिए और काम करिए। अरे लेकिन एन मौके पर उनका भी नाम कट जाएगा तो भरोसा किस पर करें? जब तक आधिकारिक तौर पर मुहर लगी हुई, साइन की हुई लिस्ट सामने नहीं आ जाती तब तक राजनीति में भरोसा नहीं किया जा सकता। एन मौके पर किसी का भी नाम कट जाए, आप देखिए ना, कल लिस्ट आने वाली थी ना, नहीं आई क्योंकि फिर से किसी का नाम बदलना था। तो ये किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रत्याशी इस वक्त अपनी दिल की धड़कनें बढ़ाए बैठे हैं, उन्हें चाहिए आधिकारिक लिस्ट जो अब तक नहीं आई है, जिसका दावा हो रहा था कि महीनों पहले आ जाएगी। खैर, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निजाम।